नमस्कार, मैं हूँ माया त्रिपाठी। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक प्रेयर कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। श्वास अंदर भरेंगे, छोड़ते हुए 3 बार ओम चैंटिंग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आँखों को खोल लेंगे। तो हमने ओम चैंटिंग और प्रार्थना किया। ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर मुझे मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का हमारा विषय है मेनोपॉज। ये मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महिला के जीवन में अवश्य ही आता है। जैसे जो आता है वो जाता है, उसी प्रकार से माहवारी जो मासिक धर्म है हर महिला के जीवन में अवश्य आता है और एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद ये समाप्त हो जाता है, चला जाता है। तो ये क्या है, कब होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है और इसको कैसे नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से समझते हुए इस फेज़ को कैसे पार किया जा सकता है, इन सब बातों के लिए योग कितना उत्तरदायी है और योग के माध्यम से हम अपने मेनोपॉज की इस फेज़ को कैसे हंसते हंसते नॉर्मल तरीके से पार करके अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं, इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कैसे हम अपनी मेनोपॉज की स्थिति को नॉर्मल रखते हुए स्वस्थ रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और कुछ योगाभ्यास करेंगे जिससे हम अपनी मेनोपॉज की स्थिति अवस्था में नॉर्मल रह सकते हैं और अपना जीवन नॉर्मल बिता सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी घबराहट, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, इस तरह की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती लाइफ में अचानक। ये स्टार्ट होता है 40 के आसपास और 50 to 55 तक चलता है। अलग अलग महिलाओं के लिए इसका टाइम अलग अलग होता है। हर किसी एक निश्चित टाइम नहीं है कि इस एज में स्टार्ट होगा और इस एज में ही ख़त्म होगा। किसी को 40 में स्टार्ट होता है, किसी को 45 में स्टार्ट। पेरीमेनोपॉजल तो 35 के बाद भी किसी किसी को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समझ नहीं आता ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पसीना कभी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत घबराहट होगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। पेरीमेनोपॉज में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और
कंप्लीट मेनोपॉज कब होता है? जब 1 ईयर तक कॉन्टिन्यूसली लगातार आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो समझ लेना चाहिए मेनोपॉज हो चुका है। लेकिन इसके पहले कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने बाद भी पीरियड्स आ सकते हैं। इर्रेगुलर हो जाता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पता ही नहीं चलता कब पीरियड अचानक आ जाए और कब कम हो, ज़्यादा हो। इस तरह से पेरीमेनोपॉज के ये सारे लक्षण हैं। 40 से लेके 50-55 तक ये सब चलता रहता है और 1 ईयर तक कॉन्टिन्यूसली अगर पीरियड्स नहीं आते तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मेनोपॉज हो गया है। पेरीमेनोपॉज से लेकर कंप्लीट पोस्ट मेनोपॉज तक आपको अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को ठीक रख के आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, पीरियड्स नॉर्मल है, वैसे ही मेनोपॉज भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें एक अपनी जेनाइटल एरिया को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और अपने हिप जॉइंट्स, अपने नेवल के नीचे के एरिया, लेडीज़ को यहीं पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बेली फैट बढ़ने लग जाता है और पूरा ओवरऑल भी वेट बढ़ने लग जाता है। मीठा खाने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो हमेशा से स्लिम ट्रिम महिलाएं रहती है, अचानक से इस फेज़ में आने के बाद अचानक से बेली फैट बढ़ जाता है, अचानक से बोन हेल्थ ख़राब हो जाती है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है, अचानक से पूरे शरीर में दर्द रहने लग जाएगा, बहुत थकान, लेथार्टिक फील होने लग जाएगा। इस तरह की समस्याएं आम बात है। और मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी हील्स में पेन आ जाएगा, अचानक से आपको समझ नहीं आएगा हील्स में क्यों दर्द हो रहा है। कभी कभी आपके सारे हाथों के जॉइंट्स, फिंगर्स में भी पेन होने लग जाता है, कभी आपके एल्बो के जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, कभी कभी शोल्डर के जॉइंट्स में भी पेन आ जाता है। तो इस तरह से दर्दों का बढ़ जाना, थकान महसूस होना और बिल्कुल किसी काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह की समस्याएं आम बात हैं। तो इन सारी समस्याओं से कैसे हम निजात पाएँ, योगाभ्यास से आज हम ये सारी क्रियाएं करेंगे। आपको पता चलेगा मेनोपॉज में आप क्या कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक कीगल एक्सरसाइज करके भी हम अपने सारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने प्रजनन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रजनन तंत्र से संबंधित ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कम होता ही होता है, होगा ही होगा। तो इसको ठीक रखने के लिए हम कौन सा योगाभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कभी कभी बहुत ज़्यादा यूरिन की अर्ज लगती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, इससे आपको हमेशा ब्लैडर फुल फील होगा और आपको बहुत बेचैनी, उलझन होगी, बिल्कुल लगेगा हर समय आपको यूरिन जाना है। अब जाते हो फिर आते हो फिर भी आपको ब्लैडर फुल फील होता है। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत काम करती है। कीगल एक्सरसाइज बहुत पुराने समय से हमारे योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। मूलबंध का ही एक पार्ट है। मूलबंध सभी जानते हैं, अपनी एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना, गुदाद्वार को सिकोड़ना, मूलबंध लगाना होता है। अश्विनी मुद्रा, जब स्त्री इस मुद्रा को करती है तो उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं और जब पुरुष इसे करते हैं तो इसे व्रजोली मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा, व्रजोली मुद्रा कीगल एक्सरसाइज से हम अपने पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे यूरिन की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। तो कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आइए हमारे साथ आप भी करें और इसे समझें, सीखें और स्वस्थ रहें। सबसे पहले लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा लेट जाएंगे। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को डाउनवर्ड फेसिंग दोनों थाई के साइड में रख लेंगे ऐसे, और दोनों पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप होगा और आप अपनी पेल्विक रीजन को अपनी तरफ आप खींचेंगे और अपने टमी को अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे, अंदर की तरफ, और पेल्विक रीजन को आप अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेंगे और ऐसे इनहेल करते हुए उठाएंगे। अपनी पेल्विक रीजन को
थोड़ा सा अपनी हिप को उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, थोड़ा उठाएंगे। पेल्विक रीजन को अपनी तरफ सिकोड़ेंगे और अपनी टमी को अंदर की तरफ दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे। और इस क्रिया को ऐसे करते हुए आप 10 टाइम्स डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब आप जब डाउन अप डाउन करेंगे, जब आप एक्सेल करेंगे तो अपनी पेल्विक रीजन को जब सिकोड़ के आप अपनी टमी को अंदर करके जब डाउन अप डाउन करेंगे तो आप हमेशा आपका ये, जब आप एक्सेल करेंगे तो आप सिकोड़ेंगे, इनहेल करेंगे तो रिलैक्स करेंगे। इसे 10 to 20 टाइम्स रात को सोने से पहले आप करेंगे। फिर एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर 10 to 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स। आप इसे सोने से पहले डेली करेंगे तो आपकी प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम और पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। अगर आप पूरे अपने हिप को उठाने में सक्षम नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोई भी पिलो या कुशन अपने हिप के नीचे, कमर के नीचे रख सकते हैं। इससे आप और आसानी से इस कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट अभ्यास, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे ऐसे और अपने हिप को पूरा गोलाई में ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को दूसरी साइड से भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10-10 दोनों साइड से आप अपने हिप को रोटेट करेंगे। इससे भी आपकी ब्लैडर स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे यूरिन कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके सारे नीचे वाले नाभि के नीचे के ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जेनाइटल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं और पूरे हिप की जैसे आपको मसाज फील होगा कि आपकी जैसे मसाज हो रही है और आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो इस तरह से कीगल एक्सरसाइज या मूलबंध या अश्विनी मुद्रा, कीगल एक्सरसाइज में वही पेल्विक को ऊपर खींचना और टमी को अंदर करके हिप को अप एंड डाउन करना, और मूलबंध क्या होता है, गुदाद्वार को सिकोड़ना। जैसे आपको मोशन जाते हो और मोशन को रोकते हो उस तरह से सिकोड़ना गुदाद्वार को मूलबंध कहलाता है। कीगल एक्सरसाइज में जैसे आप यूरिन की अर्ज को रोकना चाहते हो, आप जैसे यूरिन आपने पास किया और मिडिल में आपने यूरिन को रोक लिया, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, बीच में यूरिन को रोकना, यूरिन पास करके बीच में यूरिन को रोकना, इस तरह की प्रैक्टिस करने से भी आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं और मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें भी आपको राहत मिलती है। ये करें और ये अपने हिप को घुमाने वाला ये एक्सरसाइज करें, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी हमने कीगल एक्सरसाइज की, मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, व्रजोली मुद्रा, ये सारी मुद्राओं को लगा के कैसे हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि जब मेनोपॉज की स्थिति आती है, कैसे जानें कि मेनोपॉज हो रहा है या होने वाला है, ये क्या है, पता नहीं चलता जब तक हमें कोई बताए ना। ऐसे हर किसी को पता नहीं होता, अगर किसी ने स्टडी ना की हो, नॉर्मल नहीं पता होता, लेकिन किसी ने स्टडी करी हो या किसी से पता किया हो तो उसे पता हो जाता है। लेकिन ये फेज़ तो हर महिला, हर स्त्री के लाइफ में अवश्य ही आता है। जब हमारी 40 के आसपास की एज होने लग जाती है
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती। किसी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता, प्रॉब्लम्स बिल्कुल किसी को नहीं होता, उसे किसे नहीं होता जो रेगुलर योगाभ्यास करता है। टीन एज से ही यदि हर लड़कियाँ टीन एज से ही योगाभ्यास शुरू कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज में, जो पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। नॉर्मल तरीके से पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है और मेनोपॉज भी बहुत नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इस फेज़ को भी वो महिलाएं पार कर लेती हैं। जैसे अचानक से बहुत गुस्सा आ जाना, आपकी आदत ऐसी नहीं है लेकिन अचानक से आपको बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, किसी की बातों से बहुत चिढ़ होने लग जाएगी, अचानक से बहुत पसीना आने लग जाएगा। नॉर्मल मौसम नॉर्मल है, बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन अचानक से बहुत पसीना आने लग जाना, हॉट फ्लैशेस होना, बहुत अचानक से बीपी बढ़ जाना, अचानक से बीपी का बहुत लो हो जाना, या फिर अचानक से पूरे शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, जगह जगह शरीरों में दर्द होना और ऑस्टियोपोरोसिस तक की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे हड्डियों का चूर चूर भी हो जाता है यदि रेगुलर योगाभ्यास ना करें, लाइफ स्टाइल को ना सुधारें और बिल्कुल ये सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें तो हड्डियाँ चूर चूर भी हो जाती। पहले तो थोड़े दर्द होंगे, पेन्स होंगे, इसके बाद यदि अवॉइड किया जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए तो हड्डियों का चूर चूर हो जाना भी संभव है। तो ये स्थिति ना आने पाए, ये सारी सिम्टम्स को बढ़ने ना दिया जाए। थोड़े सिम्टम्स जब स्टार्ट हों तभी कैल्शियम और प्रोटीन, कार्ब कितना लें, फैट्स लें। जैसे इसमें फ़ैट भी बढ़ने लग जाता है, अचानक से वेट बढ़ने लग जाता है, बेली फैट बढ़ने लग जाता है, तो ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और डाइट को बहुत कम खाने लग जाते हैं। फ़ैट नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, लेकिन किस फॉर्म में खाना, फ़ैट नहीं खाना, मतलब ऑयली फूड, जंक फूड, तला हुआ नहीं खाना, लेकिन फ़ैट अवश्य खाना। फ़ैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुड फ़ैट खाना है, नट्स के रूप में खाना है। तो फ़ैट खाना भी बहुत ज़रूरी है, घी खाना भी बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन रिच डाइट लेना, आयरन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सारे सिम्टम्स को मिटाने के लिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। 1200 mg फूड आपको कैल्शियम फूड से लेना बहुत ज़रूरी है, मिलेट्स लेना। तो ये आगे बताऊंगी मैं कि क्या क्या आपको डाइट लेना है इसमें, जिससे ये प्रॉब्लम्स आपकी आराम से इस फेज से आप निकल जाओ। तो इसके लिए ये सिम्टम्स हो तो आप समझ लीजिए कि हमें इस पे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही। इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहें और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और ये सारे सिम्टम्स आए ही ना ज़्यादा। डाइट तो लेनी ही होगी ठीक, लेकिन इसके साथ योगाभ्यास क्या करें। अभी मैंने कीगल एक्सरसाइज, मूलबंद ये बताया, इसके बाद और कुछ आसन बताते हैं। पहले तो वार्म अप कर ले, उठ के थोड़ा बहुत हाथ पैर चला ले, सिर ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमाना, ये सारे हाथों को ऐसे ऐसे घुमा लेना, 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, ऐसे लेफ़्ट राइट अपने दोनों हाथों को घुमाना, ऐसे गोल गोल खड़े होके घुमाओ या बैठ के घुमाओ। ये सारी चीज़ें आप छोटा छोटा कर लोगे, 10-15 मिनट कर लीजिए। उसके बाद आसन, पूरी बॉडी को वार्म अप करने के बाद ही आसन करते हैं। अब आसन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन मेनोपॉज महिलाओं के लिए कौन कौन से ज़रूरी आसन हैं अभी हम वही करेंगे। तो ये मैंने जो बताया इसके पहले सेगमेंट में, इसके बाद नेक्स्ट लेट जाएंगे और लेट के आसन करेंगे। तो सीधा लेट जाएं। लेट के सबसे पहला आसन हम करेंगे उत्तान पाद आसन। जैसे हमारी बेली फैट बढ़ने लगती है, उसको कम करने के लिए, अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे, आपस में मिला लेंगे और दोनों हथेलियों को डाउनवर्ड फेसिंग रखेंगे दोनों साइड थाई के बगल में, और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पे और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। रेज आप दोनों उठाया, 30 डिग्री पे होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस ले आएंगे श्वास छोड़ते हुए।
इस तरह से उठाएंगे और होल्ड रखेंगे, नीचे ले आएंगे 30 डिग्री पे। 10 सेकेंड्स मिनिमम होल्ड करना है, मैक्सिमम आप 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री पे पैर को उठाएंगे और होल्ड करेंगे। ये भी उत्तान पादासन का सेकेंड वेरिएशन है। दोनों पैरों को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ऊपर आए थे धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे। रिलैक्स, एक लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़ देंगे। ये था उत्तान पादासन। अब करेंगे अर्ध हल आसन। 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे दोनों पैरों को जब हम उठाते हैं तो उसे कहते हैं अर्ध हल आसन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, 90 डिग्री पे दोनों पैर ऊपर, होल्ड 10 सेकेंड्स, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस ले आएंगे। ये 3 आसन करने से हमारे एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी टमी की टोनिंग हो जाती है। इसके बाद करेंगे, और मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद कमर में भी बहुत दर्द रहने लग जाता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत, कमर दर्द में ये आसन नहीं कर पाएंगे तो जिसके कमर में दर्द है अपने ट्रेनर से या अपने डॉक्टर से पूछ के ही करेंगे। ये जो बिल्कुल स्वस्थ है, मेनोपॉज की से प्रॉब्लम है, बैकएक नहीं है, वही उत्तान पाद आसन करेंगे। बैकएक वाले उत्तान पाद आसन नहीं करेंगे। बैकएक वाले और कौन सा आसन करेंगे? सेतुबंद आसन, जिसको बैकएक है वो कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप अगर एंकल आपका पकड़ एंकल तक है तो आप एंकल को पकड़ेंगे। अगर आप एंकल को नहीं पकड़ पाते, सक्षम नहीं हैं, तो आप दोनों हाथों को ऐसे नीचे रख लेंगे और अपने हिप को इनहेल करते उठाएंगे। बैक में दर्द है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना उठाने से दर्द ना हो आप उतना ही उठाएं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसे भी आप 10 3 टाइम्स करेंगे। फिर दोनों पैरों को सामने एक्सटेंड करके डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 टाइम्स। श्वास भरेंगे पेट तक, पेट को पिचकाते हुए अंदर सिकोड़ते हुए श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास अंदर, पेट फुलाएंगे, पूरा पेट तक हवा भरेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग। उसके बाद पेट को अंदर सिकोड़ते हुए और श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। एक और बार इनहेल, एक्सेल। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। ये कमर दर्द के लिए भी है और भी सारे जेनिटल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। लेफ़्ट लेग को फोल्ड करेंगे नी से, नी को हग करेंगे। अगर बैक पेन है तो आपको सीधे लेट के इसे होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। नी टू चेस्ट, पवन मुक्त आसन। अपने घुटने को, नी को चेस्ट तक लाने की कोशिश, प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को हग करेंगे दोनों एक साथ। फिर रिपीट करेंगे 10 टाइम्स, 10 सेकेंड्स। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 रिलीज। उसके बाद आपके बैक में पेन होता है, आप अपने बैक को मसाज देने के लिए दोनों नीज को ऐसे पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज अपने पूरे बैक की मसाज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अब आप अपने दोनों पैरों को बारी बारी से स्लाइड करते हुए सीधा करेंगे, स्लाइड करते हुए फोल्ड करेंगे, ऐसे स्लाइड करते 1, स्लाइड करते वापस लाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अब ऐसे घुटनों को मोड़ के एक साथ रखेंगे, दोनों हाथों को दोनों साइड में ऐसे फैला लेंगे और दोनों घुटनों को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और अपने फेस को राइट साइड, जानु चालन, इसे मरकट आसन भी कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं, बंदर जैसी स्थिति बनाते हैं। और जानु चालन इसलिए कहते हैं, जानु संस्कृत में घुटने को कहते हैं, घुटने को चलाना मतलब जानु चालन। तो दोनों घुटने लेफ़्ट साइड और हमारा फेस राइट साइड। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5। वापस 5 सेकेंड्स होल्ड करके 10 to 20 टाइम्स जानु चालन करेंगे। इसका सेकंड वेरिएशन, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पंजे मैट की एजेस पे और अपने हील्स को अपने हिप के पास जितना पास ला सके उतना पास लाएं। यदि आपके पैर पास नहीं आते, यहाँ आते तो यहीं रखें। अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। दोनों हाथ साइड में। अब दोनों पैर लेफ़्ट साइड। अब दोनों घुटने ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे, लगा देंगे। 5 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। दोनों घुटने नीचे, दोनों घुटने राइट साइड, फेस लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस आ जाएंगे, लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें, कुछ योगाभ्यास हमने किया। अब कारण क्या हो सकता है कि मेनोपॉज होने का कारण क्या है? तो इसका तो एक ही कारण है, एज, उम्र। अब हमारी उम्र हो गई 40 साल 50 साल, तो मेनोपॉज होना ही होना है। इसका कोई कारण नहीं है, बस एज हो गई। जैसे दांत निकलते हैं, दांत टूटते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, सब कुछ आता है, वैसे मेनोपॉज भी आता है। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, यह कोई बीमारी नहीं है। यह एक फेज़ है, हमारी लाइफ का एक फेज़ है, एक स्टेज है, तो आता ही आता है। तो इसके कारण कुछ भी नहीं है, इसका कारण नेचुरल है, उम्र है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स के कारण है ख़राब लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, हमारा खान पान ख़राब होता है, स्लीप आवर ख़राब होता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कुछ सीधे लेट के आसन हमने किए, अब कुछ उल्टा लेट के कौन कौन से योगाभ्यास करें, आसन करें, जिससे हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो आइए करते हैं, हमारे साथ करें। पेट के बल लेट जाएंगे। हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को
अपने एंकल को पकड़ लेंगे और सिर को भी उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों में गैप, हिल्स इनसाइड टोज आउटसाइड, और फोरहेड को पाम के ऊपर रख के रिलैक्स करेंगे। 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, करेंगे मार्जरी आसन। ज़्यादातर इस फेज़ में बैक में पेन होने लग जाता है, तो इससे बैक पेन में भी बहुत आराम मिलता है। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, अपनी पीठ को नीचे की तरफ करेंगे। एक्सेल करते हुए चिन लॉक, नेवल को देखने की कोशिश। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे 15 to 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपनी राइट हैंड को आगे और लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे, राइट लेग को पीछे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, वापस आएंगे। इसे 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसको करने से हमारी बैक पेन में हमें बहुत आराम मिलता है। इस फेज़ में बैक में पेन होना बहुत आम बात है। मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद ज़्यादातर महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का खतरा होता है या डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ के प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आसन है वक्रासन। तो आइए हमारे साथ करते हैं वक्रासन। दंडासन में बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को सीधा ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट नी के पास रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट पंजे के पास हाथ को ले आएंगे या ऐसे पैर को पकड़ लेंगे और लेफ्ट साइड पूरी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। आपका लेफ्ट हैंड और शोल्डर ऐसे सामने होना चाहिए। इस आसन में आप कपालभाति भी कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं कपालभाति करें, या इस आसन में बैठ के आप अश्विनी मुद्रा भी कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, वापस आएंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया था, अब राइट को करेंगे। राइट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठा के राइट लेग को पकड़ेंगे। अब राइट साइड पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज।
फिर दोनों पैरों को वापस ले आएंगे और दोनों पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में रख के या फिर पद्मासन में राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट को राइट थाई पे, यह है पद्मासन। इस आसन में योग मुद्रा कर सकते हैं। इस आसन में हर कोई नहीं बैठ सकता। ज़्यादातर 40 के बाद या 50 के बाद महिलाएं इस आसन में नहीं बैठ पाती। अगर जो बैठ पाते हैं उनको इस आसन में करना है, और जो इस आसन में बैठने में सक्षम नहीं है वो इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, या दोनों लेग एक दूसरे नीचे रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे इस आसन को करने में आसानी होती है। दोनों हाथों को पीछे ऐसे, रिस्ट को आप पकड़ लेंगे ऐसे पीछे, श्वास अंदर भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर खींचेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए आप अपने हेड को डाउन करेंगे इस तरह से। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाते हो तो जितना आधा आते हो वहीं पे होल्ड करोगे। अगर आप आ पाते हैं तो आप पूरा आ जाएं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस। इस तरह से इन आसनों को करने से आप इस फेज से बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं।